जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र चैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपकी ये दूसरी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमने नया टॉपिक आपका स्टार्ट कर लिया है और फर्स्ट टाइम में हमने आपको सिखाया हुआ था कैसे हम सक्सेसिव का यूज करके मेथड का रेशियो मेथड से हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम दूसरी टाइप कवर करेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कैसे हम सक्सेसिव मेथड को आराम से लगा सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको एक चीज पता होनी चाहिए आज के टाइम में कि पेपर का पैटर्न ऐसा है साथियों कि आप मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगाना है, क्योंकि आप अगर टाइम लगागे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको मैथ में टाइम मैनेजमेंट आता है तो आपकी सारी चीजें नॉर्मल है। अगर आपने मैथमेटिक्स में ही अपना टाइम ज्यादा लगा दिया तो और भी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको टाइम मिलता है और आप जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी चीजें गलत करते चले जाते। तो टाइम मैनेजमेंट, और अगर टाइम मैनेजमेंट तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। जिस टाइप से मैं चीजें करा रहा हूं, अगर आप इस चीजें एक बार आपके दिमाग में सेट हो गई ना, तो कभी भी आप किसी भी पेपर का उठा के लीजिए, ये जो सीआई है ना, ये फ्री का आपको क्वेश्चन मतलब फ्री का देके जाता है, क्योंकि ये आसान होते हैं। चलिए हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो हमें मूलधन, हमें क्या प्रिंसिपल ज्ञात करना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका जो दे रखा है साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 20% सीधा सीधा। और आपको क्या करना है, ब्याज आपका सीआई भी दे दिया है साथियों, कितना है आपका 2288। क्या है, 2288 है। और आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्या साथियों, प्रिंसिपल आपको निकालना है। हमने बताया हुआ था कि आप सक्सेसिव और रेशियो मेथड तभी लगाएंगे जब आपको तीनों का कॉम्बिनेशन दिखे। क्या, प्रिंसिपल, अमाउंट और क्या, सीआई। ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, इसमें से तीनों से जैसे क्या, दो देके सीआई पूछ लेगा, एक देखे सीआई देके ये पूछ ले, मतलब कुछ ना कुछ इन्हीं तीनों में से अगर पूछे ना, तो आपके पास बेस्ट तरीका क्या है सक्सेसिव लगाने का। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है जो आप इसको जल्दी से कर सकते। चलिए हम क्वेश्चन को सीखते हैं। कल मैंने इस टाइप से भी कई सारे क्वेश्चन को आपको कराया था, आपको बेसिक समझ तैयार हो गई। कह रहा 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/5। अब ये टाइम यहाँ दे रखा है साथियों कितना, 2 ईयर दे रखा है। तो कोई धन पहले साल 5 से 6 हो गया, फिर अगले साल वही धन कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। अब कितना हो गया, 25 से हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 36। अब आपको ये चीजें यहाँ से जो नोटिस करने वाली है वो यही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साथियों प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं अमाउंट, और इस ये जो डिफरेंस देता है इसको ही हम क्या बोलते हैं साथियों, सीआई। तो डिफरेंस 25 और 36 कितना है, 11 है। अब आप देखेंगे आपसे पूछा क्या, आपसे मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है मूलधन, तो 11 यूनिट के वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, 2288। क्या है, 2288। तो 1 यूनिट के वैल्यू यहां से निकालेंगे, 11 दूना 22, 11 88 कितना आ गया, 208। तो आपको क्या 25 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो सीधा सीधा हमें क्या प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ 25 इंटू क्या कर देंगे, सीधा सीधा 208। कितना करेंगे, 208। तो 25 इसमें करेंगे, 25 अट्ठे 200। तो देखिए हमें क्या करना, सीधा सीधा अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, 208 में किसे करें, 25 से सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 दूना, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा साथियों, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 0, 6 4 10 के शून्य, ये आ जाएगा 2, 4 1 5, कितना आ गया 52, 5200 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो जो आपका प्रिंसिपल आएगा साथियों कितना आएगा, 5200। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से सक्सेसफुल से करना इसीलिए आसान है। सबसे बड़ी अच्छी चीज इसमें पता है क्या है साथियों, आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर है, और कैलकुलेशन आपकी इतनी आसान ही बना देता है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता है कि हाँ आगे क्या करना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेते हैं और किसी भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए। यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात। देखिए एक चीज आप देखेंगे, अगर जिस साल कोई क्वेश्चन यूपीएसआई ने उठाया
उसको हर क्या जितने भी शिफ्ट बनते हैं उसमें एक दिखेंगे 2017 में क्या है, कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही टाइप से, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, यहाँ क्या कहते हैं 2244, वहां 2288। तो देखेंगे आप कितने आसान है चीजें करने। अब हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं 20% की फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन क्या है साथियों, 1/5 आ जाएगी। तो कोई धन पहले साल 5 से 6 होगा, अगले साल भी 5 से 6 हो गया। अब यहां से आप देखेंगे 25 आ गया साथियों, ये आपका क्या आ गया 36। अब आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और इसके बीच के जो डिफरेंस है इसको हम सीआई बोलते हैं। तो सीआई आपकी कितनी है 11, और क्वेश्चन में दे रखा है 11 यूनिट की वैल्यू, ये सीआई प्राप्त ब्याज के अंदर 2244। तो 11 यूनिट की वैल्यू साथियों क्या है 2244। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे तो 11 दूना 22, 204 कितना आ गया साथियों 204 आपका आ गया। अब आपसे पूछा क्या है मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें पता है प्रिंसिपल इतना है, तो 204 को कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, जैसे 204 है, इसमें आप 25 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 25 चौका दोस्तों कितना होता है 100, कह रही अपने पास कितना आ गया 10, और 25 दूना 50। तो देखो आप ऐसे करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा सीधा भी आप ऐसे करो डायरेक्ट, जैसे क्या 204 आ गया 25 से करना था, हमें यहाँ क्या कर 5 चौक 20, देखिए 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 8 2 10 के शून्य, आपका ये आ जाएगा 8 2 10 के शून्य, 1 4 1 5, कितना आ गया 5100। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। तो जो आपका प्रिंसिपल आ गया साथियों कितना आ गया 5100। तो आप देखेंगे बड़े आराम से इस क्वेश्चन के आंसर आ जा रहा है। साथियों ऐसे क्वेश्चन को आपको पास एक और तरीका होता है, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन चलिए बता देते हैं, बट क्या है वहां आप जब 2 साल देखे तभी वो भी तरीका लगाना है। जैसे एक फॉर्मूला होता है सीआई निकालने का साथियों, वो फॉर्मूला क्या होता है आपको सीखना है। सीआई बराबर क्या होता है साथियों, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में 100। ये क्या होता है, ये सीआई का फार्मूला होता है, 100% क्या होता है सीआई का फार्मूला होता है। अगर आप इस फार्मूले पे एक्स और वाई को जैसे 2% कह रहा है कि क्या है 2 वर्ष भी दे रखा है 20% है, तो 20% आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो यहाँ पे रख सकते हो। हम यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को रखते हैं। जैसे देखिए सीआई हमें निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 2 साल है, तो एक्स की वैल्यू भी 20 हो जाएगी, वाई की भी वैल्यू 20 हो जाएगी साथियों, प्लस 20 इंटू 20, ये अपान में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ देखोगे इससे 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 40, और 2 दूनी 4 44%। अब ये आपकी क्या आ गई साथियों, ये सीआई आ गई, क्या आ गई सीआई आ गई। यहां से देखेंगे अब आपके जब ये सीआई आ गए मेरे साथियों, अब आपको एक ही काम करना है, सीआई क्या गया 44%, तो 44% की वैल्यू क्या दे रखा क्वेश्चन में, 44% की वैल्यू क्या दे रखा है, 44% की वैल्यू दे रखा आपका ब्याज कितना है 2244। यहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और 11 दूना 22 आ गया, 11 चौक 44 आ गया, 204 और 11 चौक 44। तो यहां से फिर से 4 से आप काटेंगे, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 51। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100, तो 51 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5100। देखिए दोबारा आपका आंसर आ गया कितना 5100। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी करने का ये भी तरीका है, लेकिन आपको एक चीज देखना होगा, ये तभी आप लगाइए जब सीआई आपको पूछे। चक्रवृद्धि ब्याज आप हर जगह इसको लगाएंगे तो फंस जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी होता है, बट इसीलिए मैं वो ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं जो 2 साल के लिए रामबाण है, उससे अच्छा तरीका आपके पेपर में कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहां यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करवाएगा, यहाँ करवा दिया फिर से यहाँ करवा दिया, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इसमें भी टाइम नहीं लगता है आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाएगी तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक राशि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज प्राप्त 2332 है तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्या कह रहा है 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से फिर से आप देखेंगे कि आपका सीआई दे रखा है, क्या है सीआई दे रखा है, तो 20% की फ्रैक्शन साथियों क्या आती है आपकी 20% की फ्रैक्शन आती है 1/5। कोई वही कह रहा है कोई धन क्या है बढ़ जा रहा है, तो कोई धन 5 से 6 हो गया 1 साल में, अगले साल क्या हो गया 5 से 6, 2 साल में कितना हो गया 25 से 36 हो गया, सीधा सीधा। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम बोलते हैं अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको सीआई ये क्या है 11। और क्वेश्चन में 11 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों आपकी 2332, 2332 ही है ना 2332। तो एक यहाँ से देखिए 11 एकम 11 आ जाएगा आपका,
और नहीं सॉरी 11 दूनी 22 क्या आएगा साथियों, 11 दूनी 22 आ जाएगा, बचेगा एक 11 एक कम 11 और 2 11 दूनी 22 212। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गए साथियों, 212 आ गई। अब आपको प्रिंसिपल ही पूछा है तो 25 212 में आप 25 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 के पंचम 25 के 5 कैरी 2, 5 एकन 5 2 7, 5 दूनी 10, यही ना, पंचम 25 के 5, 5 एकन 5 2 7, 5 दूनी 10, 2 पच्चे 10 के शून्य, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 दूना 4। यहाँ देखेंगे 5, ये 5, ये 7, ये 3 और ये 4 एक 53 75। कहीं गलत हो रहा है क्या, 212, अच्छा सॉरी ये 215 नहीं है साथियों, 212 क्या है, 212 है, ये 212 है। इसमें किससे करना है साथियों, 25 से, क्योंकि हमें प्रिंसिपल पूछा है। तो 5 दूना 10 के शून्य कैरी 1, 5 एकन 5, 1 6, 5 दूना 10 सीधा सीधा, 2 दूनी 4 आ गया, 2 एक कम 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, यहाँ 0 6 4 10 के शून्य, ये 3 4 एक 5300, कितना आएगा 4300 आपका करेक्ट आंसर आएगा प्रिंसिपल। और अगर आप इसको एक्स वाई से भी निकालना चाहे तब भी आराम से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सर ये क्या है, यूपीपी 2024 का क्वेश्चन, और देखिए थोड़ा सा टफ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके यूपीएसआई में सिंपल है या यूपीपी में सिंपल आता है, इसमें थोड़ा ऐसा नहीं है। देखिए टफ तो है नहीं, बट क्या है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी करनी आपको पड़ेगी। कैसे, चलिए सीखते। कह रहा 10,000 रुपए पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो 10% मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होगी साथियों, आप यहां से देखेंगे 10% की फ्रैक्शन। तो 10% की फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे, 10% की क्या होती है साथियों, 1/10। अब ये टाइम यहाँ क्या दे रखा साथियों, आपका टाइम आपका देगा 3.5 ईयर, ये ध्यान देना। और आपको निकालना क्या है, सीआई आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो देखिए 3 साल तो पूरा दे रखा है, तो हम यहाँ यही करेंगे, पहले साल क्या हुआ, कोई धन 10 से 11 हुआ, अगले साल वही धन 10 से 11 हुआ, फिर अगले साल वही धन 10 से 11 हो गया, 3 साल। लेकिन अब हमें ये पता है ये आधा साल है। देखिए ये 6 मंथ बचा ना, देखिए हमने क्या किया, ये तो 10% क्या था, ये पूरे 3 साल का था 10-10। अब ये आधा साल बचा, ये 5% हो जाएगा। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो कोई धन कितना हो गया, 20 से 21 हो गया, सीधा सीधा। क्योंकि हमें ये सिर्फ क्या करना है, ये इसका आधा कर देना है, क्योंकि हमें पहले ये 10% पूरे का था एक एक साल का, और अब ये आधे साल का है, तो आधे साल का 5% होगा। 5% फ्रैक्शन क्या होता है, 20 से 21। तो यहां से आप जब ये इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो ये देखेंगे क्या आ जाएगा, ये 20,000, जैसे ये 10 10 10, ये इसका क्यूब 1,000 और ये 20, ये आ जाएगा साथियों आपका 20,000, ये सीधा 20,000 आ गया। और 11 का क्यूब क्या होता है साथियों, 1331 होता है। इसमें आप 21 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आएगा, 1 3 3 1, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, ये आ जाएगा 1 3 2 5, 6 3 9, 6 1 7, 27,951। क्या आ जाएगा, 27,951। ये आपका क्या आ गया, ये 20,000 है, 27,951। तो आपके यहाँ से सीआई निकलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है साथियों, सीआई ये कितनी आ जाएगी साथियों, 7,951। कितनी आ जाएगी, 7,951। बट आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका क्या दे रखा है साथियों, इस क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 की वैल्यू दे रखा है 10,000। तो मतलब इस देखिए यहाँ दे रखा है 20, ऐसे हम कर सकते हैं, 20,000 की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, 10,000। तो यहाँ से एक 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 अपान में 20। तो मतलब ये इसका हाफ है, तो 1/2 है, क्या है 1/2। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो आपको प्रिंसिपल सीआई भी करना है तो 1/2 करना पड़ेगा। तो सीआई आपकी कितनी है, 7,951। इसको आप 1/2 करोगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 397, ये आपका आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही है। तो आपको पूरी सॉल्व करने की जरूरत। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या थोड़े से देखिए कैलकुलेशन करा रहा है, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ है तो ऐसे भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। देखिए आपको कहते हैं ना मैथ में कैलकुलेशन सर कैसे तेज करे, तो इसका एक रीजन है। पहले बात तो आपको 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, आपके टंग पे होने चाहिए।
सेकेंडरी क्या है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक कैसे स्क्वायर आप जल्दी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है तो मैंने एक क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें करा रखी है, प्लेलिस्ट एक बनी है, वहां आप जाके देख सकते हैं कैसे स्क्वायर को हम जल्दी से निकाल सकते हैं, कैसे क्यूब को। तो ये सारी चीजें अगर आपको आएगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन, अगर देखिए यहाँ आप 10-10 का ऐसे फंस जाते थे, हमें पता था 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, हमने सीधा सीधा इससे बस गुणा कर दिया, आपकी कैलकुलेशन बच गई। और इन दोनों का डिफरेंस CI होता है, इसकी वैल्यू दे रखा था 20,000 की 10, मतलब 20,000 की यूनिट 10,000 है, तो इसकी आधी तो है। हमने क्या किया, आधा करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर दिया, आंसर आ गया। यूपीपी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन। अगला है यूपीएसआई का, कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि निर्धारित करते हुए प्रति वर्ष 20% की दर से एक धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, यदि प्राप्त ब्याज ना तो मूलधन फिर से ज्ञात करना है। 20% की फ्रैक्शन क्या है साथियों, 1/5। फिर से वही करना, कोई धन 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 2 ही साल का दे रखा है, कितना आ गया 25 से कितना हो गया साथियों, ये 36 हो गया। अभी भी CI आपका कितना आ गया मित्रों, कितना आया 11 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2464। अब 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 2464 है ना, ये 2464, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, तो 224। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितने आ गई साथियों, 224 आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 224 को साथियों आपको 25 से क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे भी कर सकते थे, 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10, 1 11, 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ देखेंगे 0, 8 2 10 के 0, 4 1 5 1 6, 5600 क्या है 56। आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल कितना आ गया साथियों, 5600 आपका करेक्ट आंसर है। ये भी यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 20% की दर से निवेश की जाती है, यदि प्राप्त ब्याज 2508 है तो मूलधन। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर ही आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें भी समझ में आया कि आपको चीजें कितने अच्छे से समझ में आ रही है। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा खुद से करके, ये भी यूपीएसआई 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। अगला है यूपीपी का, कह रहा 53,240 की राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर जमा होती है, मूल राशि क्या है, मूल राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, कह रहा 10% चक्रवृद्धि, अब 3 वर्ष का पूछा है, तो हमें यहां से क्या है, देखिए यहाँ अमाउंट दे दिया है, अमाउंट आपका कितना है 53,240, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है साथियों 10%, आपका टाइम क्या है 3 ईयर है, और आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फिर हमें क्या करना है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 क्या होती है साथियों, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो पहले साल कोई धन 10 से 11 हुआ होगा, फिर दूसरे साल भी कोई धन 10 से 11 हुआ होगा, फिर तीसरे साल भी कोई धन 10 से 11 हुआ होगा। हमें पता है ये आता है 1000 हो जाता है, और ये आता है 1331, सीधा सीधा। अब क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, बार बार मैं समझा रहा हूं, इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अब 1331 यूनिट की वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 1331 यूनिट की वैल्यू, अमाउंट क्या दे रखा है साथियों 53,240, 53,240। तो यहां से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 बार में 40 बार में काट देगा, कितना 40 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 40 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 40,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा, कितना 40,000। तो ऑप्शन आपका कौन सा सी है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 साल वाले भी आप सक्सेस से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा हरीश ने 16,000 रुपए की राशि निवेश में किया, जिस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 10% दर से ब्याज मिलता है, 3 वर्ष में अंत में हरीश कितनी राशि प्राप्त हुई। कह रहा है हरीश ने 16,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, व्हाट इज द अमाउंट। यहाँ आपसे क्या पूछा साथियों, देखिए यहाँ प्रिंसिपल आपका दे रखा है 16,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है साथियों 10%, और टाइम आपकी कितनी है 2 साल या 3 साल है, 3 साल।
टाइम आपके 3 साल है और आपसे अमाउंट पूछा। देखिए आपको सब चीजें निकलवा दिया आपके इसी टाइप में, आप देखेंगे हर एक चीज निकल। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 10 से कोई चीज 11 हो गई पहले साल, फिर 10 से 11 हो गई, और तीसरे साल भी क्या हो गई 10 से 11, फिर से वही चीज बन गई कितना 1000, और ये कितना है साथियों आपका 1331 है। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है आपका क्वेश्चन में 10,000 की वैल्यू, 1,000 की वैल्यू कितना साथियों 16,000, यहाँ से कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो आपको कुछ करना नहीं है, 1331 में 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 19 के 9, 6 कम 6 1 7, 1 3 3 1, ये आ जाएगा 6 8 1 9, और 9 3 12 के 2, 7 3 10 1 11, 212 96, 212 96 आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे ये यूपी जेल वार्डन 2024 का क्वेश्चन है कि आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि टफ होते हैं, बस कभी क्या करेगा 2 साल कर देगा, कभी 3 साल करेगा। समस्या पता है आपकी कहाँ आती है, आपको क्वेश्चन देख के डर लगता है, और तब डर लगता है ज्यादा जब आपको आपके चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे से हर एक चीजें आपको समझ में आएगी। आप इसी तरह वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, बस एक काम और करिए, शेयर करिए अपने दोस्त यार के साथ। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी सहायता की जाएगी। चलिए आप ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।